अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इससे पहले हम जो क्लासेस कवर कर चुके हैं, सबसे पहली क्लास के अंदर मैंने आपको ये बता दिया था कि किस तरीके से मैंने वेक्टर डिज़ाइन किए, कैसे मैंने अर्निंग की, मैंने आपको बाकायदा प्रूफ दिखाया। उससे जो नेक्स्ट क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको अकाउंट क्रिएट करना सिखाया, पे ऑनियर कैसे साथ में अटैच करना है वो बताया, टैक्स फॉर्म कैसे फिल करना है वो बताया। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैंने ये एआई के ज़रिए बहुत ही कम टाइम के अंदर बेहतरीन वेक्टर कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे उसको एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर आपने अपलोड करके, प्लेस करके उसको इमेजेस को वेक्टर में कन्वर्ट करना है, वो हर चीज़ मैंने आपको बहुत सिंपल अंदाज में सिखाई। अब जो हमारा अब का यानी कि ये वाला लेक्चर है, ये वाली क्लास है, इसके अंदर मैं आपको किस तरीके से आपने वेक्टर को अपने एडोब स्टॉक अकाउंट के अंदर प्रॉपरली अपलोड करना है और कैसे उसकी एसईओ करनी है, कैसे कीवर्ड फाइंड करने हैं, हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर ताकि मैं प्रैक्टिकली आपको ये हर चीज़ करके दिखा सकूँ। अच्छा, तो ये वाला वो वेक्टर था, ये सारे बाकी जो है वो रफ है, मैं डिलीट कर देता हूँ। ये वाला वो वेक्टर था जो हमने बनाया था। इस तरीके से ये वेक्टर है 25 मेडिकल आइकन्स, ठीक है। ये वाला वो वेक्टर है जो मैंने बनाया था, आपको पिछली क्लास में बनाकर दिखाया था। अच्छा, अब क्या है कि मैं इस वेक्टर को अपलोड करूंगा। सबसे पहले एसईओ की ये होती है कि आपने यहाँ पर इसको रीनेम ज़रूर करना है कि भाई साहब इसके अंदर ये है क्या, ये फाइल किस बारे में है। एसईओ का सबसे पहला कि फाइल को रीनेम करें कि वो फाइल है किस बारे में। ये आपने लिख देना कि भाई 25 मेडिकल आइकन्स के ऊपर है, आपने ये लिख देना है। अच्छा, तो अब यहाँ पर क्या है कि एक ये सारी टैग जो है फालतू है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब ये हमारा है अकाउंट। अब हमने क्या करना है कि एक वेबसाइट है आई एम स्टॉकर। आई एम स्टॉकर नाम की एक वेबसाइट है, ये आपको बताती है कि जो कीवर्ड आप लिखेंगे, आपके मेडिकल आइकन्स हैं, आपने वो इसको प्रोवाइड करना है। ये आपको उसके मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। एक जो बिल्कुल जो नंबर 1 तरीका ना, जिसके अंदर आप 100 से 200 300 जितने भी वेक्टर होंगे वो ऑटोमेटिकली उनके टाइटल और टैग बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में वो लिख कर दे देगा और विद इन सेकेंड्स वो सारे सबमिट भी हो जाएंगे। विद इन सेकेंड्स आपके वेक्टर भी अपलोड होंगे और आपको बगैर मेहनत के एक एक पर काम नहीं करना पड़ेगा, वो खुद ही हर चीज़ एआई करके दे देगा। वो कौन सा टूल है, वो कैसे यूज़ करना है, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। फिलहाल जो कीवर्ड के दो मेथड हैं, जो दो तरीके हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जो मेन और बेहतरीन तरीका है जिससे आप एक दिन में 100 वेक्टर भी अपलोड कर सकते हो बगैर ज़्यादा यानी कि बगैर टाइम लगाए, बगैर ज़्यादा मेहनत के, वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर ज़रूर बताऊंगा। अच्छा, तो अब आपने क्या करना है कि जो आपके मेडिकल कीवर्ड से आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है कि भाई मेरा टाइप क्या है, मेरी टाइप है वेक्टर। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कि मुझे चाहिए मेडिकल आइकन सेट, ठीक है। मैंने कर दिया सर्च। अब ये क्या कर रहा है कि ये सर्च कर रहा है कि भाई एडोब स्टॉक के ऊपर जो सबसे पॉपुलर इमेजेस हैं उनको टॉप पर लेकर आ जाएगा। अब जैसा कि ये मेडिकल के रिलेटेड आइकन्स हैं, मैंने क्या किया, यहाँ से कॉपी कर लिया टाइटल। एक टाइटल मैंने कॉपी किया, ये मैंने एक टाइटल कॉपी कर लिया। उसके बाद मैंने ये भी मुझे टाइटल पसंद आया, इसको भी मैंने कॉपी कर लिया। उसके बाद मुझे इसका भी, इसका टाइटल छोटा है, ठीक है, इसे मैं एडिट नहीं कर सकता, इसका टाइटल अच्छा है, मैंने इसे भी कॉपी कर लिया। अच्छा, ये मैंने तीन टाइटल भी मिल जाना बड़े बड़े तो बहुत है। अच्छा, अब आ जाते हैं कीवर्ड। मुझे यहाँ पे हेल्थ वाला कीवर्ड अच्छा लगा। अच्छा, जो ग्रीन है वो सबसे बेस्ट है, जो पर्पल है वो उससे यानी कि यूँ समझ लें कि जो बिल जिसके ऊपर वाइट है ना, आपने उसको सिलेक्ट नहीं करना। और जिसके ऊपर ये जो येलो है, आप कोशिश करें इसे भी सिलेक्ट ना करें। और किसी के आगे लिखा हुआ होगा कि अब शायद वो यहाँ पर तो नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ आपकी आसानी के लिए। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, ये ब्लूटूथ के साथ ना आपको ये जो टीएम नज़र आ रहा है, एक आइकन है, इसका मतलब है ट्रेडमार्क। कोशिश करें कि इससे अवॉइड करें, ठीक है, क्योंकि ये किसी की प्रॉपर्टी में चीज़ आ जाती है। आप सिर्फ इन कलर्स पर फोकस करें जिसके अंदर ये टीएम लिखा हुआ है ना, ट्रेडमार्क्स, आप कोशिश करें उससे दूर रहें, क्योंकि इसके अंदर ये होता है कि सम टाइम को कॉपीराइट भेज सकता है, क्योंकि वो किसी और का ट्रेडमार्क होता है और इसके अंदर इश्यूज होते हैं। तो ऐसे चीज़ के ऊपर काम करें ही क्यों जिसके अंदर इतने सारे इश्यूज हों। तो मैं दोबारा मेडिकल जो है वो लिख देता हूँ, मेडिकल आइकन सेट लिखता हूँ।
मैं यहाँ से अब क्या करूँगा कि कीवर्ड सेलेक्ट करूँगा। अब मुझे एक फॉर एग्जांपल ये हेल्थ एंड मेडिसिन चाहिए, मेडिकल एग्ज़ाम चाहिए, मेडिसिन चाहिए, आइकन सेट, वैक्सीनेशन, वाउंड, माइक्रोस्कोप, और यहाँ से मुझे हॉस्पिटल अच्छा लग रहा है, सिरिंज, वायरस, और यहाँ से मुझे डाटा, यानी कि मैं वो पिक कर रहा हूँ जिनके अंदर पर्पल, ग्रीन और ये कुछ येलो वाले मैं तो कहता हूँ ना ही करें, क्योंकि वो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं। और उसके साथ इलनेस, ये सारे में कर तकरीबन 45 हम लगा सकते हैं। मेरे इस टाइम यहाँ पे शो हो रहा है 19 हो गए हैं। हेल्थ चेकअप, ये सारे में सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, 28 हो गए, आपने 45 टोटल करने हैं। अच्छा, ये सारे हो गए। अब मैं यहाँ पे जो टाइटल है ना, मैं इसको टाइटल बनाऊंगा। अब टाइटल बनाने के दो तरीके हैं, या तो आप मैनुअल लिख देंगे भाई मुझे मेडिकल मेडिकल आइकन सेट कलेक्शन, उसके बाद आप लिख देंगे दिस सेट कंटेंस द आइकन्स ऑफ। अच्छा, आपके सेट में कौन से आइकन्स हैं? डॉक्टर है, नर्स है, हॉस्पिटल है, और नाइफ है, सिरिंज है, माइक्रोस्कोप है, ये आप लिखते हैं। ठीक है, कंटेंट डॉक्टर, नर्स, हॉस्पिटल, सिरिंज, और इंजेक्शन, और हार्ट, इस तरीके से आपने लिख देने हैं। ये समझो आप बन गया आपका टाइटल, ये आपने अपना टाइटल बना लिया। आप ऊपर से भी आइडिया ले सकते हैं, उन्होंने भी डॉक्टर नर्स हर चीज़ लिखी हुई है। पिक्सल परफेक्ट आप यहाँ से कॉपी करके इसको कॉपी करके अपना या नीचे आप पेस्ट कर लें। ये सारे कीवर्ड्स हैं, आप इनके ऊपर रैंक करेंगे। ठीक है, कोई डॉक्टर लिखेगा तो यानी कि अगर आपकी फ़ोटो अच्छी हुई तो आप डॉक्टर के ऊपर रैंक कर सकते हैं, आप हॉस्पिटल के ऊपर रैंक कर सकते हैं। आप पिक्सल परफेक्ट हुई लोग कीवर्ड बहुत पॉपुलर कीवर्ड है। एक है एडिटेबल स्ट्रोक, एक है पिक्सल परफेक्ट। ये आपने कोशिश करें कि हर टाइटल में यूज़ करें, ये बेहतरीन कीवर्ड्स हैं। अच्छा, अब मैं जाता हूँ अपलोड्स के ऊपर। अब मैं अपलोड्स के ऊपर आया, मैंने यहाँ अपलोड के ऊपर क्लिक किया, और उसके बाद मैंने ब्राउज़ के ऊपर क्लिक किया, और मैंने यहाँ से जो मैंने वेक्टर बनाया था उसको मैंने ओपन कर दिया। अब मेरा वेक्टर जो है वो अपलोड हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, ये एक तरीका था कीवर्ड्स और डाटा लगाने का। दूसरा तरीका ये है कि आपने जाना है सिंपल चैट जीपीटी के ऊपर। ये आसान है, ये इससे आसान है, ये जो आई एम स्टॉकर से ना आसान है। आपने क्या बोलना है कि मुझे ना राइट टाइटल एंड टैग्स विद सेपरेटेड कॉमा फॉर माई एडोब स्टॉक अकाउंट ऑन दिस कीवर्ड। अब दिस कीवर्ड क्या है? ए मेडिकल आइकन्स सेट। अच्छा, आपने अब ये कमांड बना लिया ना, आप कोशिश करें कि इसको सेव कर लें, और हमेशा सिर्फ आप यहाँ पर जो आपका मेन टॉपिक है वो लिख दिया करें। तो ये क्या करेगा कि आपको बड़े बेहतरीन तरीके से टाइटल और टैग्स बनाकर दे देगा। ये देखें, मिनिमलिस्टिक मेडिकल आइकन सेट 25 एडिटेबल स्ट्रोक आइकन सेट हेल्थ कर, इसने बड़ा ज़बरदस्त टाइटल बनाकर दे दिया। मैंने इसको किया कॉपी, और अब ये मेरा अब यहाँ पे सबमिट हो चुका है। फाइल टाइप वेक्टर ही रहेगी, क्योंकि ये वेक्टर है तो वो इसको चेंज भी करने नहीं देगा। कैटेगरी जो है वो ग्राफिक रिसोर्सेज में रखूँ, क्योंकि ये ग्राफिक के रिसोर्सेज हैं। अगर मैंने एनिमल्स के ऊपर वेक्टर बनाए होते तो मैं एनिमल सेलेक्ट करता, जो भी आपकी कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेनी है। फिलहाल ये ग्राफिक्स के रिलेटेड है तो मैं यहाँ पर ग्राफिक रिसोर्सेज सिलेक्ट करता हूँ। आई एम राइटिंग टाइटल इन, मैं इंग्लिश में कर रहा हूँ। ये इसको आपने सिलेक्ट कोशिश करें ना ही करें, भले हमने एआई से बनाए हैं लेकिन आप ना करें। आपका जो पर परचेज जो सेल है वो डाउन हो जाएगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने 500 वेक्टर अपलोड किए हैं, इसको सिलेक्ट किए बगैर, हालांकि सारे मेरे एआई थे, मेरा आज तक कोई इशू नहीं बना और कोई बनता भी नहीं है। दिस इज़ एन आइकन। अगर तो इस पूरी पिक्चर में एक ही आइकन है, अब एक आइकन कैसे होता है? हाँ, अब ये पूरी पिक्चर में सिर्फ और सिर्फ एक कैरेट शो हो रही है तो इसको बोला जाता है ओनली वन आइकन। इसके लिए यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है, ये सिंगल आइकन है। लेकिन यहाँ पर पूरी एक शीट है, अगर दो भी हैं, 10 हैं, 20 हैं, अगर कम से कम दो भी हैं तो वो भी आपकी आइकन शीट होगी। और आइकन शीट का मज़े की बात है, रेट ज़्यादा होता है, सेल होने पर अर्निंग ज़्यादा होती है। अब रिकॉग्नाइजेबल पीपल और प्रॉपर्टी, अब ये बोल रहा है कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ तो आपने नहीं लगाई कि लाइक इसमें कोई एलन मस्क है, या कोई गूगल का सीईओ है, या कोई गूगल खुद है, उसकी कंपनी है, यानी कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी में आ जाता है गूगल है, यूट्यूब है, फेसबुक है। आपने ये पूछ रहा है कि आपने कोई ऐसी चीज़ तो इसमें नहीं लगाई कि यानी कि कोई जो किसी और का ट्रेडमार्क हो। इसलिए मैंने बोला था कि आपने अपना वेक्टर बनाना है, किसी और का ना, किसी बंदे का नाम यूज़ करें, किसी कंपनी का नाम भी आपने यूज़ नहीं करना,
किसी बंदे की आप इलस्ट्रेशन नहीं बनानी, बस आप रैंडम बनाएं, उसके ऊपर कोई इशू नहीं आएगा, आप बिल्कुल इजी गेम खेलेंगे। आपने बोलना है नो। अब क्या है कि भाई ये पूछ रहा है कि आपने जो टाइटल बनाया है वो यहाँ पर लिखें। अब टाइटल मैंने ये बनाया तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। जो मैंने खुद टाइप किया था वो भी लिख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप चैट जीपीटी से बेहतर लिख सकते हैं तो आप अपना लिखें, आप एआई से काम ना करवाएं। अब इसने मुझे ये जो 45 टैग बना कर दिए, मैं इनको कॉपी करता हूँ और आप देख सकते इसने 24 बनाए, 45 नहीं सॉरी 24 टैग बना कर दिए हैं। 24 रिमेनिंग है, यानी कि मैं 24 और ऐड कर सकता हूँ। लाइक दिस सेट ऐड किया, आइकन्स ऐड किया, सिंबल ऐड किया, ये आपको सजेशन भी दे रहा है डॉप स्टॉप, ठीक है। जितने भी आपकी कैटेगरी का इररेलेवेंट कोशिश है, आप अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आ रहा है मनी, तो मनी का तो जिक्र ही नहीं हुआ, तो मनी मैंने नहीं यूज़ करना। तो आप कोशिश करें, आप मेडिकल है वो मैं यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। इंटरनेट यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि किसी न किसी हद तक इंटरनेट से ताल्लुक, ग्राफिक रिसोर्सेज जो हैं, ये इलस्ट्रेशन भी है, वेक्टर भी है, आइकन भी है। बिजनेस, हॉस्पिटल एक तरह का बिजनेस ही होता है, साइंस भी है, पीपल्स वहाँ पर आते हैं, ये हर चीज़ आपने यूज़ कर लेनी है। उसके बाद क्या करना है कि आपने सबमिट फाइल पे जाना है। ये आपसे पूछेगा कि आई रिव्यूड, भाई मैंने इसको आपने ओके कर देना है कि भाई ये हर चीज़ मेरी ओके है। अगर ये एआई जनरेटेड है तो मैंने इसको चेक बॉक्स पर डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है, पैसे कम मिलने और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैंने 500 अपलोड किए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे साथ और भी जिन लोगों के साथ मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने बातचीत की है, वो भी इस चीज़ को टिक नहीं करते। बस आपने ये कोशिश करनी है कि आपने एआई के ज़रिए किसी इंसान की, यानी कि किसी रियल पर्सन की फ़ोटो नहीं अपलोड करनी, वहाँ पे इश्यू आएगा। और आपने इसको भी टिक कर देना, कंटिन्यू कर देना। उसके बाद आपके सामने ये कैप्चा आएगा, ये पूछ रहा है कि भाई इसमें जो कैट्स हैं आप उनको सिलेक्ट करेंगे, तकरीबन सारी ही कैट्स हैं, सबको वेरीफाई कर देता हूँ। उसके बाद आप पूछ रहा है कि भाई इस पिक्चर को वेरीफाई करेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप लिख दें कि भाई टू चाइल्ड इन, मेरे ख्याल से हाँ ब्लैक ड्रेस, स्टिक। अच्छा, अब ये बोल रहा है कि सबमिट करवाएंगे, मैंने इसको सबमिट करवा दिया। अब ये इन रिव्यू में चला गया, ठीक है। अब ये ऑलरेडी पहले भी मैंने 2 सबमिट करवाए हुए थे। अब ये मेरा इन रिव्यू में चला गया 5 मिनट अगो, यानी कि 5 मिनट पहले ये अपलोड हुआ था। अब ये जैसे ही अप्रूव हो जाएगा तो उसके बाद ये मुझे डैशबोर्ड के अंदर इस जगह पे शो हो जाएगा, यहाँ पे इस जगह पे शो होगा। सबसे ऊपर डाउनलोड शो होती हैं और उसके बाद ये शो होगा। अच्छा, मैंने एक चीज़ मिस कर दी है, मैंने आपको बताया था कि किस अकाउंट की सबसे ज़्यादा सेल हो रही है, कौन से वेक्टर सेल हो रहे हैं। उसका तरीका ये होता है कि आपने वेक्टर्स में जाना है और यहाँ पे उस, अब देखें पहले वेक्टर्स में कोई और अकाउंट शो हो रहे थे ना, अब यहाँ पर ये बंदा पहले टॉप पर था, अब ये तीसरे नंबर पर आ गया। इसका मतलब ये है कि पिछले 2-3 घंटे में इन 2 बंदों की सेल इससे ज़्यादा हो गई है वेक्टर सेक्शन में, तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर आ गए हैं। मैं व्यू प्रोफाइल में जाता हूँ ना, तो ये जो मेरे भाई सबसे ऊपर है ना, ये खास तौर पर ये सॉफ्ट स्किल वाली, इसके अकाउंट में सबसे ज़्यादा सेल सॉफ्ट स्किल वाली है, पूरी तरतीब है। फॉर एग्जांपल सॉफ्ट स्किल की सेल अगर 100 है तो वो सबसे पहले है। इसके बाद अगर एजुकेशन वाले की है 95 तो वो दूसरे नंबर पर है। स्टेशनरी की अगर 90 है तो वो तीसरे नंबर पर। इस तरीके से ये तरतीब एडोब खुद ही लगा देता है। जो सबसे ज़्यादा सेल वाली हैं वो सबसे पहले होती है, ठीक है। तो ये भाई मेरे पूरा का पूरा मेथड था, किस तरीके से आपने एडोब स्टॉक के ऊपर काम करना है, कैसे वेक्टर अपलोड करना है, हर चीज़ मैंने भाई आपको बता दी है।